प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लाइफ में मजे कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोटी कहानी ज्ञान वाली। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। टाइटल है तुच्छ और गुणवान। एक संत से एक बार एक व्यक्ति मिलने आया। उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। संत बोले, अच्छा, एक काम करो। जो तुमको खुद से ज्यादा पापी, तुच्छ और बेकार वस्तु लगे तो उसे मेरे पास लेकर आओ। वह व्यक्ति वहां से रवाना हो गया। उसे सबसे पहले एक कुत्ता मिला, लेकिन संत द्वारा बताए गुण उसमें नहीं थे। वह स्वामिभक्त और वफादार था। वह थोड़ा आगे चला तब उसे के कांटेदार झाड़ी दिखाई दी, लेकिन वह भी उसके मानकों पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि कांटेदार झाड़ी का उपयोग खेत में बाड़ लगाने में होता है, जिससे फसलों की पशुओं से रक्षा होती है। अब वह व्यक्ति आगे चलता गया। तब उसे रास्ते में गोबर मिला। गोबर आंगन लीपने और सुखाकर ईंधन के काम आता है। उसने सोचा कि यह मुझसे भी गयाबीता नहीं है। वह व्यक्ति थकहार संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे अपने से तुच्छ और बेकार वस्तु नहीं मिली। संत ने उसे गले लगा लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब तक हम दूसरों के गुण और अपने अवगुण देखते रहेंगे, तब तक हमें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होगी। अगली कहानी का टाइटल है खास नसीहत। एक दौलतमंद सेठ के बेटे को अपनी धन संपदा पर बड़ा अभिमान था। उसने अपने अंतिम समय में बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, तू कुछ मत करना, केवल मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में फटे हुए मोजे पहना देना। सेठ की मौत के बाद बेटे ने पिता की आखिरी इच्छा जताई। पंडित जी और बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया कि हमारे धर्म में मरने के बाद कुछ भी पहनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन बेटे की जिद थी कि पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो। बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के पंडितों को जमा किया गया। इसी माहौल में एक व्यक्ति आया और उसने बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ खत सौंपा। उसमें पिता की नसीहत लिखी थी, मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो, दौलत, बंगला, गाड़ी और बड़ी बड़ी फैक्ट्री और फार्म हाउस के बाद भी मैं एक फटा हुआ मोजा तक साथ नहीं ले जा सकता। तुम हो कि उनसे दिल लगाए बैठे हो। एक रोज तुम्हें भी मृत्यु आएगी, तुम्हें भी एक सफेद कपड़े में ही जाना पड़ेगा। आता पैसों के लिए किसी को दोहक मत देना, धन को धर्म के कार्य में ही लगाना। बेटा समझ चुका था कि पिता उसे वास्तव में क्या शिक्षा देना चाहते थे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में पैसा ही सुख का आधार नहीं, लोगों की मदद को बनाए मिशन।